नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि हम लोग यहाँ पे फ़ोकस्ड यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन सीरीज़ कर रहे थे, तो हमने हमने थीम 1 देख लिया था फंडामेंटल राइट्स का। तो एक बार मैं शॉर्ट में ब्रीफली बता देता हूँ इस सीरीज़ के बारे में। जैसे कि जो लोग भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया और जिनके पास एक गाइडेंस नहीं है या खुद से पर्सनली प्रिपेयर कर रहे हैं, या जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं या जो हाउसवाइफ़ वगैरह होती है, जिनको सही डायरेक्शन बहुत बार नहीं मिल पाता है, तो उन लोगों के लिए ये सीरीज़ मैंने मोस्टली स्टार्ट की है। जिनके पास जो खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। तो हम लोग पॉलिटी सब्जेक्ट से हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे, तो डिफरेंट-डिफरेंट थीम्स के थ्रू जैसा कि हम लोग अपने लिखते हैं, जैसा कि जो लोग भी फॉलो करते हैं मुझे वो लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे प्रीलिम्स की जो सीरीज़ आती है, ये सीरीज़ के माध्यम से मैं ये इसको कर रहा हूँ। पॉलिटी के जैसा कि आप जानते हैं अराउंड 15 टू 20 क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन ईयर यूपीएससी के अंदर पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 15 से 20% क्वेश्चन जो है यूपीएससी हर साल पूछती है। और जैसा कि मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू दिखाऊँगा डिफरेंट ईयर्स में कि रिसेंट जो है 7-8 सालों में यूपीएससी ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं इन थीम्स के ऊपर। तो आप देखेंगे कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन अगर आप मेंस का क्वेश्चन भी उठाएँगे इन थीम्स के ऊपर, तो आप देखेंगे कि बहुत ही क्लोज़ कोरिलेशन है जो लोग यूपीएससी मेंस में पूछ रही है और जो वो प्रीलिम्स में टॉपिक्स को उठा के पूछ रही है। तो इसको एक तरीके से आप अगर सुपर इम्पोज़ करके पढ़ेंगे, एक साथ देख के पढ़ेंगे तो आपकी एक होलिस्टिक प्रिपरेशन होगी, जो कि आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो हम लोग अपना सेकंड थीम आज का जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको हम लोग शुरू कर लेते हैं। इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी बोला जाता है हिंदी में। 2021 में ये क्वेश्चन आया था कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये किसको वॉयलेट करता है? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो लोग भी पढ़ते हैं उनको आइडिया है। ईज़ी क्वेश्चन है ये, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अगेन इसके अंदर आप देखेंगे मोटे-मोटे जो टॉपिक्स हैं, जो एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो एनसीईआरटी से आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले मेरा ये सजेशन है कि आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। 9th की, 10th की और 11th क्लास की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क है, सबसे पहले आप वो पढ़िए, उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पे जाइए। क्योंकि लक्ष्मीकांत आज के डेट में 1500 पेज की किताब है, लेकिन उसके अंदर जो व्हाय का क्वेश्चन होता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमें पॉलिटी की क्यों ज़रूरत है? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ही क्यों ज़रूरत है? ये क्लैरिटी जब तक आपको नहीं आएगी, जब तक आप उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, आप उसको होलिस्टिकली उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए मेरा ये सजेशन है कि सबसे पहले लक्ष्मीकांत में कूदने से पहले आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें। 9th की, 10th की और 11th की 3 एनसीईआरटी है पॉलिटी की, उसको आप ज़रूर देखें। तो दिखते हैं जैसे डीपीएसपी में 3 अलग-अलग डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, गांधीयन प्रिंसिपल्स, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स और सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। तो उसके अंदर आप इज़िली देख सकते हैं, उसी में से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव का, ये किसके अंदर आता है? तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। और बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है सिंपल क्वेश्चन को छोड़ के बहुत हाई-फाई में चले जाते हैं और उनसे ना सिंपल बनता है, ना टफ बनता है, क्योंकि उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। और एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत टफ के पीछे जाने के लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस भी छोड़ देते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन अगर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने ईज़ी क्वेश्चंस ज़्यादा गलत कर दिए हैं। तो अगेन यहाँ पे देखें, वेलफेयर स्टेट जो है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डीपीएसपी के अंदर वेलफेयर स्टेट सोशो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स होते हैं, तो अगेन ये डीपीएसपी का है, 2020 में पूछा गया था। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 2015 में भी अगेन ये आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट का क्वेश्चन पूछा गया है। इवन अगर आप और भी पीछे के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे यूपीएससी के, तो वेलफेयर स्टेट में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं। तो अगेन ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि लक्ष्मीकांत की बुक आपको पहले नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत में अगर आप डायरेक्ट जाएँगे तो 1500 पेज की किताब है, आप हो सकता है आप बिल्कुल खो जाएँ उसके अंदर। लेकिन अगर आपको एक होलिस्टिक व्यू, पहले बर्ड्स आई व्यू अगर आपको मिल जाता है, तो वो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो अगेन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट दिए गए थे। ये एन्फोर्सेबल है कोर्ट के द्वारा, ये एन्फोर्सेबल नहीं है। तो अगेन अगर आपको पता है कि डीपीएसपी लाया ही क्यों गया था, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, इसको पार्ट 4 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्यों डाला था, फंडामेंटल राइट्स को क्यों एन्फोर्सेबल बनाया था और डीपीएसपी को एन्फोर्सेबल क्यों नहीं बनाया था, ये क्लैरिटी आपको ईज़िली अगर आपने पढ़ा होगा, तो एनसीईआरटीज़, तो वहाँ पे आपको ईज़िली इसके आंसर्स मिल जाएँगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगेन इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था। फिर आया 2017 में ये क्वेश्चन था कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया था। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस एरिया से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो-जो अमेंडमेंट होते हैं, उसके ऊपर कौन-कौन से चीज़ें जोड़ी गई हैं किस अमेंडमेंट द्वारा, ये प्रीलिम्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप मेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? इसको मेंस में आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि जब आप अपने आंसर्स लिखें,
तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के जब आर्टिकल्स कोट करेंगे, एग्जैक्ट आप प्रोविजंस कोट करेंगे कि इस अमेंडमेंट द्वारा इस चीज को ऐड किया गया था, इसलिए अगर ये स्कीम या पॉलिसी आई है तो ये हमारे गवर्नमेंट के विजन और कॉन्स्टिट्यूशन के अलाइनमेंट में है। इस तरीके से अगर आप पुट करके लिखेंगे तो आपका आंसर भी होलिस्टिक होता है। इसीलिए आपका अगर अमेंडमेंट अगर आपको याद है तो वो ना ही सिर्फ आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, बट आपके आंसर राइटिंग मेंस में भी हेल्प करेगा। थ्रू आउट आप इंटरव्यूज वगैरह में भी इसको कोट कर सकते हैं, क्योंकि आपके फैक्ट्स आपके क्लियर है। तो अगेन 2017 में एक और क्वेश्चन था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो लिमिटेशन इंपोज करता है लेजिस्लेटिव फंक्शन पे, एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे। अब एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या होता है और क्या वो लिमिटेशन इंपोज करता है, क्या वो लिमिटेशन इंपोज करने के लिए बनाया गया है क्या? तो ये क्लैरिटी अगेन आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको डेफिनेटली उसके अंदर मिल जाएगी। तो अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए इस थीम के ऊपर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे आगे भी। अब अगेन 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को ये स्पेल आउट करता है और ये प्रोविजंस हैं आर नॉट एनफोर्सिबल बाय एनी कोर्ट। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स। इवन इसके पहले भी अगर 2015 तक मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, 2021 से लेकर 15 तक के, और इसके पहले भी अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो मेरा यही इसके अंदर मेरा इस ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन था डीपीएसपी के ऊपर जो रिसेंट 6 साल में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो इजीली आप देख सकते हैं कि मिनिमम 1 to 2 क्वेश्चंस आपका डीपीएसपी थीम पे यूपीएससी पूछती है, और बहुत ही सिंपल चीज पूछती है। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत हाई फाई चीज पूछ रही है जो कि आप नहीं बना सकते हैं। तो होता क्या है कि आप इजीली ये जो है केक वॉक है, इसको लो लाइंग फ्रूट बोलते हैं पॉलिटी के अंदर, क्योंकि इजीली आप 15 क्वेश्चन 100% सही कर सकते हैं। लेकिन उसमें शर्त यही है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए। तो ये था। इसके अंदर अगेन मैं लास्ट चीज यही बोलना चाहूंगा कि इसको आप प्रीलिम्स के जो मैं थीम्स बता रहा हूँ, इसके आप साथ साथ जो है मेंस की जो है अनसॉल्व्ड या सॉल्व्ड की जो बुक आती है उसको भी साथ में अगर आप देखें और उसको उन टॉपिक्स को भी साथ साथ में कोरिलेट करके साथ में पढ़ेंगे, तो आपका क्या है मेंस की तैयारी एक होलिस्टिक प्रिपरेशन होती रहेगी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि यूपीएससी के अंदर जो है एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती है। आप स्पेसिफिकली सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन या मेंस की प्रिपरेशन अलग नहीं करते हैं। प्रीलिम्स की स्पेसिफिकली ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं होती है, ये मानता हूँ। लेकिन फिर भी आप उसको सेग्रीगेट करके पढ़ सकते हैं, आपके लिए ईजी होता है। बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप मेंस के भी चीजों को साथ साथ में देखते रहें, इंटीग्रेट करके पढ़ते रहें, तो आपको बहुत हेल्प होगी इस तरीके से। तो ये हमारा डीपीएसपी का चैप्टर। तो ये राइट्स वाले चैप्टर हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, इसके आगे भी जो मैं थीम्स बताऊंगा, प्रियम्बल हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे। तो ये जो भी आपको थीम्स बता रहा हूँ, इसको अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे होलिस्टिकली, तो ये ना ही सिर्फ आपको प्रीलिम्स 100% क्वालिफाई करने में मदद करेगा, आपको मेंस में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन, क्योंकि अगर आपका डायरेक्शन डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। आपको सिर्फ रटना नहीं है प्रोविजंस को कि वो प्रोविजन क्यों लाए गए, उसका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्या था, आपको ये समझना है। क्योंकि व्हाट का आंसर तो आपको मिल ही जाएगा, व्हाट का आंसर आपको डेफिनेटली लक्ष्मीकांत के अंदर मिल जाएगा, बट व्हाई का आंसर आपको नहीं मिलेगा। आपको व्हाई ढूंढना है, व्हाट तो समझना ही है कि क्या है, लेकिन आपको व्हाई ज्यादा दिमाग लगाना है, क्योंकि वो जब आप समझ लेंगे तो आपकी क्लैरिटी बिल्कुल होलिस्टिक होगी और आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू बहुत मक्खन की तरह निकल जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको सही डायरेक्शन में बता सकूं, जो लोग खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं जाने की उनको जरूरत ना पड़े। आज के डेट में मोस्टली मैं देख रहा हूँ कोचिंग्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा सब स्टैंडर्ड है, वो आपको कहीं नहीं पहुंचाएंगे। कोचिंग का मेन काम वही है कि आपको एक सही डायरेक्शन दिखा सके। तो मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ कि जो कि मैं इतने सालों से देख रहा हूँ कि कैसे एक आउटपुट ओरिएंटेड पढ़ाई होती है कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, जो आप खुद से कर सकते हैं, वो मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था करवाने का। तो हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नई थीम के साथ, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग आगे इन थीम्स को मेंस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। और आप डेफिनेटली अगर इन थीम्स को प्रिपेयर करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स या मेंस में नहीं छूटेगा। तो ये था हमारी तरफ से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। जो लोग फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव हैं वो लोग फेसबुक पे जाके पेज को लाइक कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं सारी चीजें पोस्ट करता हूँ। वहाँ पे भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।